पहला सवाल, पंजाब में खेती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब है वर्ष 1962 में, यानी कि 1962 में। दूसरा सवाल, भारत में प्रथम खेती विश्वविद्यालय कब और कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका जवाब है वर्ष 1960 में, यानी कि 1960 में, उत्तर प्रदेश के पंतनगर में। तीसरा सवाल, भारत में दूसरा खेती विश्वविद्यालय कब और कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका जवाब है वर्ष 1961 में, ओडिशा के भुवनेश्वर में। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में तीसरा खेती विश्वविद्यालय कब और कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका जवाब है वर्ष 1962 में, यानी कि 1962, पंजाब के लुधियाना में, जिसे हम पंजाब खेती विश्वविद्यालय भी कहते हैं। अगला सवाल, पंजाब में खेती कॉलेज कब शुरू हुआ? तो इसका जवाब है 1957 में, यानी कि 1957। अगला सवाल, गेहूं की कौन सी किस्मों ने हरी क्रांति में योगदान दिया? तो इसका जवाब है कल्याण सोना WL 711, यानी कि 711। इस सवाल को थोड़ा सा और समझिए। गेहूं की कौन सी वैरायटी ने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपना योगदान दिया? जहां पर वैरायटी की बात हो रही है, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। धान यानी कि चावल की कौन सी किस्मों ने हरी क्रांति में योगदान दिया? जहां पर भी वही बात हो रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में धान की किस वैरायटी ने योगदान दिया? तो इसका जवाब है PR 106, यानी कि PR 106। अगला सवाल, मक्का मकई की कौन सी किस्म ने हरी क्रांति में योगदान दिया? यहीं पर भी सिमिलर के ग्रीन रेवोल्यूशन में मक्का मकई की किस वैरायटी ने योगदान दिया? तो इसका जवाब है विजय। अगला सवाल, भारत में प्रथम कौन सी फसल के लिए हाइब्रिड विकसित किया गया? हाइब्रिड यानी कि किस फसल के बीज को डेवलप किया गया? तो इसका जवाब आप क्या देंगे? बाजरे का HB1। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंटरनेशनल गेहूं और मकई सुधार केंद्र कहां पर है? तो इसका जवाब है मैक्सिको। अगला सवाल, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो इसका जवाब है मनीला, फिलीपींस। जो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में आया था, उसके पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो यही दो सुधार केंद्र थे, एक मैक्सिको वाला, एक मनीला वाला। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो एक तो गेहूं के खेती में आया था, एक आया था धान की खेती में, और एक आया था मक्का मकई की खेती में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब खेती विश्वविद्यालय को कौन कौन सी फसल के लिए प्रथम हाइब्रिड बनाने का मान प्राप्त है? इसका मतलब यह है कि जो पंजाब खेती विश्वविद्यालय है उसने किस किस फसल की वैरायटी को डेवलप किया? तो इसका जवाब है बाजरे का हाइब्रिड HB1, मकई का सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पार्स, गोभी सरसों का प्रथम हाइब्रिड PGSH51। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में सबसे ज्यादा मशरूम की खेती किस राज्य में होती है? तो इसका जवाब है पंजाब। 40% केवल पंजाब में ही होती है, और बाकी भारत में कितनी होती है? 60%। और आप देखिए, केवल पंजाब ही 40% मशरूम की खेती करता है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका जवाब है पंजाब। 37% केवल पंजाब करता है, यानी कि बाकी
जो भारत का बचा हुआ हिस्सा है वो कितना करता है? 73%, यानी कि 73%। अगला सवाल, खरबूजा यानी कि मस्कमेलन की कौन सी किस्म पंजाब खेती विश्वविद्यालय की देन है? तो इसका जवाब है हरा मधु, यानी कि ग्रीन हनी। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब खेती विश्वविद्यालय की तरफ से कौन सी मधुमक्खी को पालना शुरू हुआ? तो इसका जवाब है इटालियन मधुमक्खी। अगला सवाल, कीनू यानी कि संतरा की खेती पंजाब में कब शुरू की गई? तो इसका जवाब है साल 1955 और 1956 में। ये जो कीनू की वैरायटी थी ये कैलिफोर्निया से लाई गई थी। तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जो हम ये कीनू खाते हैं वो कैलिफोर्निया के हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंजाब खेती विश्वविद्यालय की तरफ से बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक से धान की कौन सी किस्म तैयार की गई? तो इसका जवाब है बासमती 3, यानी कि बासमती 3। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय खेती खोज संस्था का मुख्य दफ्तर कहां पर है? तो इसका जवाब है दिल्ली में। अगला सवाल, नेशनल बैंक ऑफ एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब है 1982 में, यानी कि 1982 में। और इसका मुख्य दफ्तर यानी कि हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछ ली जाती हैं। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम इनकी। FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रो ऑर्गेनाइजेशन। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NFL का फुल फॉर्म नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अगर आपको हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।